अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो आज का व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ, पहले तो आप मौसम देखें, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन मौसम हुआ हुआ है। और गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गई थी। वैसे ये है कि बारिश के बाद भी थोड़ा सा हब्स वाला मौसम हो जाता है। तो ये है कि गर्मी तो यहाँ पे खैर हुई भी है। गर्मी का ये मैं आपको बताऊँ, वैसे उस तरह की गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो धूप निकलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। खैर अभी तो आप देखें बड़ी प्यारी बारिश हो रही है और देख के इतना अच्छा लग रहा था। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ठंडा ठंडा यख वाला मौसम हो गया था। और यहाँ पे विंडोज़ ओपन करके और मैं और उस्मान जो है ना वो बारिश को एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। हर मौसम का ना वैसे अपना मज़ा होता है। हर मौसम को आप अलग से एंजॉय करते हैं। तो ये है कि यहाँ पे हम समर के लिए भी तरसते हैं। समर आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ये है कि फिर जब बारिश होती है तो उसका भी अपना मज़ा आता है। तो हर चीज़ का जो है ना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ही मज़ा है, अपनी फ़ील है। और हम इंसानों की तो क्या बात करें, आप ये देखें कि बर्ड्स भी कितना माशाल्लाह से जो है ना वो इस मौसम को और बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी तो मैंने सारा घर समेट लिया था। अब ये जो है ना मैंने कपड़े सारे निकाले हैं। मैं सोच रही थी इनको भी वॉश करके रख लूँ। और ये जो बेडिंग है ना ये भी मैंने अभी रखनी है। इनको मैं सारा फ़ोल्ड करके ना इनको मैं बैग में रख दूँगी। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बेडिंग थी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने बेडिंग कैसे अरेंज की, किस तरह की। तो ये एक्स्ट्रा बेडिंग थी तो हमने इस रूम में जो है ना वो लगा दी थी। तो हमने फिर इसको यूज़ कर लिया था। और ये अभी सारे ये कपड़े मैं सारे निकाल रही हूँ क्योंकि वेदर चेंज हो गया है। तो इनको अभी मैं सोच रही हूँ इन सबको जो वॉश करने वाले हैं वॉश कर लूँ, एक एक बार के दो दो बार के पहने में। और ये सारे जो है ना इनको अभी मैं तय करने लगी हूँ। तो ये सारे काम है, बस ये रूम जो है ना बाकी तो समेट लिया था। अब ये थोड़ा बहुत ये है, इसको समेटूंगी। बाकी तो चलें हो ही गया था पूरा घर का काम। तो ये है कि बस ये काम लगे रहते हैं। अभी इस कमरे में आके और अब मैं इस रूम को जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे समेटने लगी हूँ। सारे जितने भी थे ना मेरे ड्रेसेस, ये मैंने एक एक दो दो बार के ही पहने हुए हैं। तो ये मैं आपको और भी दिखाती हूँ, ये सारे के सारे ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और इनको मैं जो है ना अभी ये सारे काम मैंने अभी करने हैं। तो बस ये अब इन पे काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी और भी कपड़े वहाँ पे हैंग हुए हैं। तो ये सारे जो है ना ये अभी मैं इनको समेटती हूँ या फिर शायद मैं इनको वॉश कर लूँ, लाइट वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना इनको ड्राई करके और फिर बस मैं तय कर लूँगी। क्योंकि अभी आई थिंक यहाँ पे बस अभी एक दो महीने तो गर्मी रहेगी। तो ये कपड़े तो आई डोंट थिंक सो कि पहने जाएंगे। तो इनको समेट लेते हैं। तो अभी है जी दोपहर का टाइम और सुबह को अर्ली मॉर्निंग मैंने लैम्प जो होता है ना फ़ैट के साथ, तो इसको मैंने बॉईल करके रख दिया था क्योंकि आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार सा जो होता है ना लैम्प वाला, जो प्योर अच्छा वाला बनता है काबली पुलाव। तो वो अभी मैं बनाऊंगी। अच्छा वैसे काबली पुलाव तो बहुत सारे तरीके से बनता है, लेकिन जो ये फ़ैट के साथ बनता है और लैम्प में बनता है ना, तो वो बिल्कुल अथेंटिक वाला बनता है क्योंकि वो फिर आपको पुलाव में भी वैसा टेस्ट आता है। तो ये बड़ा मज़े का लगता है। तो ये अभी मैंने सुबह को बॉईल करके रख दिया था। इसमें मैंने सिर्फ लहसुन डाला था और नमक डाला था। तो ये मैंने कहा चलो हाफ़ काम हो जाए ना, फिर उसके बाद दोपहर को आराम से मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। गाजरों को आज मैंने मोटा मोटा आप देखें इस तरह से मैंने काट लिया है। इसमें बहुत अच्छी गाजर जो है ना वो कट जाती है। और आज मैंने थोड़े से जो इसके ये जो है ना हर पीस को थोड़ा सा ज़रा मैंने मोटा रखा है। तो मैंने कहा आज प्रॉपर दिल से बनाते हैं और अपने हस्बैंड को खुश करती हूँ। वैसे मैंने इसको लास्ट टाइम चिकन में बनाया था, लेकिन जो वैसे अथेंटिक रेसिपी होती है ना वो आपकी लैम्प में या बीफ में बनती है। अच्छा, आप कोई भी इस तरह की रेसिपी बनाते हैं ना तो इसमें मेन ये होता है कि आपकी कटिंग जो है ना सिर्फ वो टाइम लेती है। आप सारी चीज़ें अरेंज करके अगर रख देते हैं तो फिर आपकी कुकिंग में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने गाजर काट ली, उसके साथ जो है ना मैंने किशमिश निकाल के रख दी। और यहाँ पे अब मैं प्याज जो है ये भी स्लाइस कर रही हूँ। तो प्याज जो है ना बस ये भी मैं काट के रख दूँगी। फिर उसके बाद सारे काम करके फिर अभी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ।
इसमें प्याज थोड़ा सा बारीक डलता है क्योंकि इसमें बाकी मसाला इस तरह से नहीं डलता, ना इसमें जो है ना आप टमाटर डालते हैं या दही डालते हैं, तो ये बड़ा डिफरेंट बनता है। तो इसलिए जब मैं ये बनाती हूँ तो प्याज मैं बिल्कुल पतले पतले बारीक स्लाइस जो है ना वो करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे पैन मैंने ले लिया है, और पैन अगर आप थोड़ा सा मोटा लेते हैं तो उसमें कुकिंग बहुत अच्छी होती है, और स्पेशली कुछ डिशेस जो है ना वो इसमें बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया और इसमें मैंने गाजरें डाल दी हैं। अच्छा, ये जब भी आप बनाएं तो गाजरें तो आप डालें, लेकिन चीनी आप बिल्कुल साथ मत डालिएगा, क्योंकि चीनी जब आप पहले डाल देते हैं गाजर सॉफ्ट नहीं होती, तो फिर ये अकड़ जाती है, बहुत ही हार्ड सी हो जाती है। तो पहले आप गाजरों को गला दें, उसके बाद आप इसमें चीनी ऐड कर दें। हमारी तरफ गाजरें इतनी मीठी नहीं होती हैं ये वाली, तो इसलिए चीनी मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मिठास इसमें अच्छी लगती है, तो इसका अपना टेस्ट है, अपना मज़ा है। तो बस जी, ये अब यहाँ पे मैं निकाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने किशमिश जो है वो डाल दी, और इसको भी मैं थोड़ा सा जो है ना फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा ही बस इसको फ्राई करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब ये बनाते हैं ना तो किशमिश भिगो के भी रख देते हैं, बट मैं नहीं भिगोती हूँ, मैं बस निकालती हूँ, वॉश करती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं हल्का सा इसको फ्राई कर देती हूँ। और ये जो ऑयल है ना, फिर इसमें आप जब प्याज डालते हैं तो पूरे पुलाव में वो एक काबली पुलाव वाला जो टेस्ट आता है ना, तो वो आ जाता है। तो ये देखें, अब वही ऑयल है, थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ, और इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, प्याज भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं, अदरवाइज़ फिर आपके जो पुलाव है ना, पुलाव का कलर बहुत डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने चीनी डाली थी वो थोड़ी सी कैरेमलाइज्ड हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसका कलर आपको इस तरह लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको आप डार्क मत कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, 2 मैंने हरी इलायचियाँ डाल दी हैं, सब्ज़ वाली जो होती हैं, एक मैंने मोटी वाली इलायची डाली थी जो कि आप गरम मसाले में होती है, वो डाल दी साबित मसाले में जो होती है। और उसके बाद जो यखनी मैंने बना के रखी थी, तो जितने मैंने चावल लिए थे ना, उनसे मैंने डबल क्वांटिटी में यखनी ऐड कर दी थी। ये वाला जो पुलाव बनता है मैंने पहले भी बनाया था, आपके साथ शेयर किया था, लेकिन हो सकता है आपने वो व्लॉग देखा हो या ना देखा हो। तो इसमें ये होता है कि ये थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा या हार्ड चावल नहीं होता, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैट भी आता है, और आप चीज़ें देखें इस तरह से डलती हैं तो थोड़ा सा ज़रा ये जूसी टाइप का जो है ना वो ज़्यादा मज़े का लगता है। बस यहाँ पे मैंने यखनी ऐड कर दी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको बॉयल किया था, और जैसे ही बॉयल होने लगा था तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। ये इतना इजी बनता है और इतना मज़ेदार बनता है ना, आप ये दावत में भी बना सकते हैं, घर में भी बनाएं, घर वालों को जो है ना खिलाएं, बिल्कुल एक डिफरेंट डिश हो जाती है और बड़े मज़े की लगती है। और ये देखें, ये मैंने जो है ना बड़े बड़े लैम्प के पीसेज हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा बड़ा पीस अच्छा लगता है, तो ये भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। और जैसे ही ये बॉयल होने लगा तो यहाँ पे मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। बस जी, अब इसको मैं मीडियम आंच पे थोड़ा सा ज़रा पका लूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसको दम लगा दिया था। दम मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए लगाया था। मैंने आपको बताया पैन थोड़ा सा मोटा है, तो इसमें चावल जो है ना वो बड़े मज़े के रेडी होते हैं। 20 से 25 मिनट दम देने के बाद अब आप ये देखें कितना मज़े का जो है वो रेडी हो गया है। मैंने असल में ना जो लैम्ब है ना वो इसके अंदर इसलिए ऐड किया था कि ताकि टेस्ट इसमें आ जाए, अदरवाइज़ आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, आप ऊपर रख के भी दम लगा सकते हैं। बस जी, एंड में मैंने इसके ऊपर किशमिश और जो गाजरें फ्राई की थी, आज मैंने ये ज़्यादा फ्राई की हैं क्योंकि मैंने आज राइस थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है ना वो ज़रा ज़्यादा क्वान्टिटी में फ़्राई कर ली। तो ये देखें जी कितना मज़ेदार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से काबली पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। इतना मज़े का बना था, बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वही वाला आया था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था, मैंने चावल मिक्स नहीं किए थे, और यहाँ पे आप देखें ये मैं आपको दिखा रही थी, और बस फिर उसके बाद जो है ना मैंने मिक्स करके, और उस्मान का लंच जो है वो पैक करना था, तो यहाँ पे अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। अच्छा, सम टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो लाइट का होता है इशू, या कभी धूप आ रही होती है इस टाइम पे दोपहर को, कभी थोड़ा सा कैमरे का मोड चेंज हो जाता है, तो कलर थोड़े बहुत वेरी करते हैं। अदरवाइज़ ये आप देखें तो ये बिल्कुल वाइट वाइट बनता है, लेकिन हाँ वो ये होता है ना कि वीडियो आप बनाते हैं तो हम लोग ऐसे वो प्रोफेशनल तो हैं नहीं कि आंखों को देखने में सामने चीज़ डिफरेंट लगती है, जब आप कैमरे में देखते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, लेकिन आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा कि ये माशाल्लाह कितना अच्छा रेडी हुआ।
बस जी अब मैं जल्दी जल्दी से उस्मान का जो लंच बॉक्स और लंच बैग है ना वो यहाँ पे रेडी कर रही थी। तो ये देखें जी ये पैक हो गया और आज माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े का बना था। सारे काम करने के बाद मैं अब आ गई यहाँ पे शाम के टाइम। मैंने चाय बना ली थी, खाना तो मैं थोड़ा सा लेट खाऊंगी, बाकी सारे काम मेरे हो गए थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इस टाइम पे फिर मैं जब बैठती हूँ ना थक के तो शाम की चाय बनाती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे जो है ना अब रात हो गई थी ऑलमोस्ट, काफ़ी लेट टाइम था, तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी रात का टाइम है और मेरा रूम है ना इसकी लाइट्स को पता नहीं क्या हो गया, खुद ही ऑन ऑफ हो रही हैं। तो खैर मैं ग्रेप्स खा रही हूँ और उसके साथ जो है ना अभी मैं अपना व्लॉग एडिट करने बैठूंगी। खाना मैंने खा लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़े का बना था। अब मैं जो है ना बैठ के ये ग्रेप्स खा रही हूँ, साथ अपना व्लॉग अभी इस टाइम में एडिट करूँगी। और होता इस तरह से है कि हम छुट्टी इसलिए करते हैं कि हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेंगे, मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद काम करना ना फिर इंसान बड़ा अपने आप को पुश करता है। जैसे हम जॉब्स करते थे, जॉब जब भी मैं करती थी ना तो मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसे होता होगा कि सैटरडे संडे की या कोई भी छुट्टी गुजार के उसके बाद मंडे बहुत ही हेक्टिक लगता था। काम तो इंसान कर लेता है लेकिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करना होता है। तो खैर वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मैं ग्रेप्स खाती हूँ, आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा जी। मैंने अभी वैसे फेस पे विटामिन सी का सीरम लगाया है। मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, थोड़ी सी स्किन केयर करते हैं और उसके बाद अपना जो है ना एडिटिंग का काम करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं रिलैक्स होकर इस टाइम पे जो है ना वो काम करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।